And I have started the recording. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैं थोड़ा सा आपसे, मेजॉरिटी आप लोग वही लोग हैं और होने भी चाहिए जिनको ऑलरेडी इसमें, जैसे कि आपको पता है, किसी ने यहाँ से सीसीएनए में आईटीएन पढ़ा होगा, किसी ने यहाँ से स्विचिंग राउटिंग पढ़ा होगा, और तूने बुलाया ऐसे तू आप मदरसे में सबक याद करने पहले अच्छुना। जीएनईस, और कुछ लोग जो हैं, कुछ नहीं मतलब सारे लोग अभी जो आप इसमें हैं, उन्होंने ये कोर्स ऑप्ट किया है। तो मतलब आप पहले से जानते हैं कि क्या हम यहाँ पे करना चाहते हैं। लेकिन जिसके पास भी माइक है, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका इस कोर्स से क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, ताकि मैं ये देख सकूं कि जो आप देख हासिल करना चाहते हैं, क्या हम वो आपको दे सकते हैं, नंबर वन। और मतलब वो पॉसिबल भी है कि नहीं। और अगर पॉसिबल है तो हम इवन इस कंटेंट को थोड़ा बहुत मोल्ड करके आपकी रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करता है तो स्टिल इट इज गुड। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट जिसके पास माइक है तो वो बोल दे कि बाकी लोग भी ऑनलाइन में सुन रहे हो, जो फिजिकल है उनको मैं सुना दूंगा कि जी ऑनलाइन स्टूडेंट हमारा ये चाहता है, इस कोर्स से उसकी ये ख्वाहिश है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर मैं तो सीसीएनए का इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके टॉपिक्स कवर करने के लिए मैंने ये कोर्स सेलेक्ट किया है। ठीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक है, और इससे आपको सर फॉर साइबर सिक्योरिटी, ओके। तो ये भी बताता चलूं कि इस कोर्स को करने से अच्छे तरीके से ना आपने इसमें क्लासें मिस करनी है और ना ही आपने इसमें अपना वक्त जाया करना है। तो आपको फायदा ये होगा कि जब आप कंप्लीट कर लें, जैसे कि काशिफ ने कहा कि वो इंटरनेशनल एग्जाम देना चाहता है, तो आपको इस कोर्स में अच्छा परफॉर्म करने पे वोचर भी मिल सकता है, जिसकी वर्थ तकरीबन 57% से कम नहीं होगी। तो क्योंकि आपको पता है कि $300 टोटल फी है, तो $300 का अगर 57% आपको वेव ऑफ हो जाए तो डेट इज ए बिग सेविंग। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अ, ज्यादा मेहनत के साथ लें। डायनामिक रूटिंग कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी सीखना चाहता है इकरामुल्लाह, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ये करता हूँ कि आपका क्या टारगेट्स होने चाहिए। तो जिस तरह के इस सब्जेक्ट का नाम है इंटरप्राइज नेटवर्किंग, इंटरप्राइज नेटवर्किंग पहली। नंबर टू, सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी, तो हम यहां लिख लेते हैं सिक्योरिटी। और थर्ड है ऑटोमेशन। आज दो के बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को हमारे स्टूडेंट्स ने मिस किया है। मिस ये किया है कि जैसे इकराम है, उसने बात की अबाउट द डायनामिक रूटिंग और बात की अबाउट द सिक्योरिटी, लेकिन ऑटोमेशन के बारे में किसी ने भी नहीं बात की कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड द वर्ड इज, जिस तरह लोग सिक्योरिटी के पीछे हैं, उसी तरह इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमेशन के पीछे भी है। अब कोई भी काम मैनुअल अगर कोई करना चाहता है, तो आप समझ लें कि इंडस्ट्री, क्योंकि अब नेटवर्क का साइज इतना बढ़ गया है कि मैनुअली ये काम करने, कॉन्फ़िगरेशंस करनी मुमकिन ही नहीं रहा। तो अब इंडस्ट्री का ट्रेंड ये है कि नहीं, इन चीजों को ऑटोमेट करें, इवन सिक्योरिटी को ऑटोमेट करें, इवन हर चीज को ऑटोमेट करें। तो आप लोगों को सिर्फ एक जगह, ठीक है आपका शौक हो सकता है, उसमें कोई वो शक नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी मेरी शौक जो है इस कोर्स में मैं अपने लिए सिक्योरिटी की वो निकालना चाहता हूं, तो आप सिक्योरिटी को ऑटोमेट क्यों नहीं करना चाहते? तो ऑटोमेशन को क्यों आप इग्नोरेंस में दे रहे हैं? इसी तरह इंटरप्राइज नेटवर्क्स, अगर आप अभी तक इन दो कोर्सेज जो आपने पढ़े हैं, ज्यादातर इनका इंफोसिस जो था वो लेयर 1 या लेयर 2 पे था।
तो लेयर 2 में एम्फेसाइज होने की वजह से ये लैन के लिए तो बड़े अच्छे थे। इसलिए कई हमारे स्टूडेंट्स को इन दो कोर्सेज की बेस के ऊपर कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर काम जो मिसाल दो किसी और, जैसे अभी हमारा एक स्टूडेंट है अफरीदी, तो फुरकान अफरीदी, तो उसको HMC में जॉब मिल गई। तो क्योंकि उसको एटलीस्ट लेयर 1 और लेयर 2 के कॉन्सेप्ट में उसको क्लैरिटी है, दैट द रीजन। लेकिन अगर आप बड़े इदारों में काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप TTCL में, वतीन में काम करना चाहते हैं, आप एयरटेल में काम करना चाहते हैं, आप उनके कोर में काम करना चाहते हैं, तो दिस सब्जेक्ट इज ऑफ हाई वैल्यू। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैंने आपके सामने ये चंद दिन से इसकी इंफॉर्मेशन आपको पास कर रहा था, तो उसमें मैंने बड़ी क्लियरली, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां बताऊं तो मैंने लिखा कि जनाब दिस सर्टिफिकेशन होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस इन द इंडस्ट्री। क्यों? ड्यू टू इट्स अलाइनमेंट विद द मॉडर्न नेटवर्किंग डिमांड्स। जो नेटवर्क डिमांड कर रहा है, नेटवर्क डिमांड करता है कि जनाब सिक्योरिटी हो, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन सिक्योरिटी चैलेंज को एड्रेस किया जाए, बिल्कुल ये आपकी इंडस्ट्री की डिमांड है। लेकिन डिमांड उसकी ये भी है कि ऑटोमेशन के जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो किया जाए, यानी कि मैनुअल तरीकों से हटा जाए और चीजों को ऑटोमेट किया जाए। इसी के ऊपर अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके इस शौक को बढ़ाने के लिए, कि सिस्को ने स्पेशली एक कोर्स जो है वो इस एरिया में सिर्फ ऑटोमेशन पे, सिर्फ ऑटोमेशन पे अगर मैं ये आपको दिखाऊं, देखें, ये देखें, दी डेफिनेट एसोसिएट, जिसको फरवरी 2026 में कहा जाएगा CCNA ऑटोमेशन। CCNA तो जस्ट एक ऑटोमेशन के ऊपर कंप्लीट कोर्स। इससे पता चलता है कि ये फील्ड भी, और ये फील्ड है क्या बेसिकली, ये भी आपको, ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, और आपको यहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपके एंसा कोर्स में, कि अब से पहले हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं। एक डेवलपर्स, जिसको नॉर्मली डेवऑप्स कहा जाता है, मे भी आपने सुना हो। डेवऑप का मतलब है डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स। और दूसरी तरफ आपके पास नेटवर्किंग के लोग होते हैं। तो नेटवर्किंग वाले लोग जैसे आप लोग हैं, वो नेटवर्किंग के इश्यूज पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन डेवलपर का काम उनको बिल्कुल नहीं आता। तो अब क्या किया जाए, उसकी वजह से नुकसान क्या है, ये भी आपको क्लियर कर दो। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब भी कोई नेटवर्किंग प्रोसेस के लिए, और ये नहीं है कि नेटवर्किंग वालों को डेवलपमेंट नहीं आती, तो डेवलपर को नेटवर्किंग का भी नहीं पता। डेवलपर को, डेवलपर क्या है, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और वो डेवलपर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको नेटवर्किंग की डिटेल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो अब नुकसान क्या होता है, जब भी ये नेटवर्किंग का बंदा उसको कुछ चीजें समझाता है कि इसके मुताबिक काम करो, वो कई चीजें उससे मिस हो जाती, क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस का उसको आइडिया ही नहीं है, जिसकी वजह से जो भी एप्लीकेशन बनती है, दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, उसमें हमेशा बग्स होते रह जाते हैं, और उन्हीं बग्स की वजह से सिक्योरिटी के मसाइल जन्म लेते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग का बंदा डेवलपमेंट नहीं जानता, तो उसके कोड को और इन चीजों को वो देख के उस मुसीबत को, उस बग्स को नहीं फिक्स कर सकता, इवन मालूम भी नहीं कर सकता। तो दोनों तरफ मसाइल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो दुनिया ने अब ये सोचा कि क्यों ना हम एक ही इस बंदे को दोनों कामों की तरफ लगाएं, कि तुम आप इस साहब को कहा गया कि तुम ही डेवलपर हो, तुम ही डेवऑप हो, और तुम ही नेटवर्क एक्सपर्ट हो। और इसको सिस्को ने नाम दिया डेवनेट, यानी ये डेवलपर भी है और
नेटवर्क का भी गुरु है। इसलिए अगर आप यहां पे देखें तो आपको नजर आएगा दी डेवनेट डेवलपर इन्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आपको यहां पे मेरी इस बात की क्लैरिटी मिलेगी कि द टाइम हैज बिगन। देखिए क्या चाहता है ये, अंडरस्टैंडिंग दी वेरी इंपॉर्टेंट एपीआईस, वेब हुक्स। अब एपीआई किस लिए काम आता है कि आपका एक डिवाइस है, आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, मल्टीपल डिवाइस है। मिसाल के तौर पे आपके 1000 या 500 राउटर्स हैं, यू वांट टू कॉन्फ़िगर देम। तो अगर एक एक पे जाके मैनुअली करेंगे तो इट विल टेक मंथ्स। और आपका कस्टमर आज मंथ्स तक वेट करने के लिए किसी सूरत भी राजी नहीं है। तो आप एज ए डेवलपर क्या करें, आप एपीआई का इस्तेमाल करके, बताऊंगा कि एपीआई क्या होता है, आप एपीआई को इस्तेमाल करके अपने काम को ऑटोमेट कर लें। और वही काम जो महीनों का था चंद घंटों में हो जाए। नहीं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन्वॉल्व हो सकता है, आपने ठीक कहा। लेकिन इस वक्त एपीआई डेवलप करना कोई एमएल का काम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम या डीप लर्निंग का काम नहीं है। आप सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके उसी इक्विपमेंट को जो कि आप मैनुअली करते थे, आप, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। और फायदा ये है कि जब ह्यूमन कोई भी काम, आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते तो बात कर लेंगे इस पे, कि ह्यूमन का ये नेचर है कि वो रिपीटिव रिपीटिव काम में कभी भी अच्छे नहीं होते। वो हमेशा रिपीटिव वर्क में गलती करता है, बोर हो जाता है। कंप्यूटर रिपीटिव काम में बहुत तकड़ा है। आप उसको एक फॉर लूप लगा दें और 1 बिलियन दे दें, वो 1 मिलियन तक काउंट करेगा, गलती बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब जब मैनुअली काम करते हो एक एक मशीन पे जाके, तो गलती के चांस होते हैं, गलती करते हो तो फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो बड़ा होलनाक होता है। लेकिन जब आपने चीजों को ऑटोमेट कर दिया तो ये तो रिपीटिव वर्क है। आपने 500 रूटर को कहा कि ये काम कर दो, उसने रिपीटिव है, एक पे जाता है करता है, दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है, सेकंडों में मिनटों में सारे काम करके कहते हैं मैं फारग हो गया। लेकिन आपका बॉस इससे कितना खुश होता है, किसी वो काम जो कि महीने में एक्सपेक्टेड था कि कंप्लीट होगा, ये तो 1 घंटे में हो गया है। तो क्या वो आपको लाजमी तौर पे सैलरी वाइज और इंसेंटिव वाइज नहीं खुश करेगा? डेफिनेटली करेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये कोर्स आपके लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। इस लिहाज से भी टर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि आपने इसमें वोचर हासिल करना है और आधी से भी कम फीस के ऊपर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना है। आपको सिस्को भी इसका एक वो देगी। लाजमी तौर पे आपको हर एग्जाम जब आप पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कई चीजों को, जो कि, और मजे की बात है क्योंकि ये नया ट्रेंड है, लोग अभी इसमें, माने पुराने लोग तो बिल्कुल बाहर हो गए। वो तो प्रोग्रामिंग से ऐसे डरते हैं जैसे कि हिंदू गोश्त से डरता है, वो प्रोग्रामिंग में नहीं आना चाहता। तो इसलिए आप जैसे जवानों के लिए ये फील्ड ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम बात करें, मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए प्रॉब्ली जी, कि अगर मैं यहां से इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूं, तो कहता है कि जनाब, मतलब आपका एक डेवलप करूं कि जी क्यों हम डेवलप करूं कि क्यों आप ये कोर्स पढ़ लेना चाहिए, या अपने दोस्तों को भी आप बताएं कि जी क्यों, क्योंकि अब ट्रेंड जो है वो एसडीएन का है। नाम सुने? एसडीएन स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इवन चंद दिन, 2-3 दिन, 4 दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट ने
जो कि किसी डिफेंस के उसमें काम कर रही है, उसने कहा कि सर मैंने एसडी वैन इंप्लीमेंट कर लिया है। यानी उसने खुद तो नहीं किया ना, लाजमी तौर पर उसके इदारे ने फंड किया, फैसिलिटेट किया, और उसने एसडी वैन पे काम किया। तो दी वर्ड इज, पहले ही जो है जी, देयर इज वन क्वेश्चन प्रॉब्ली, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो वो एसडीआर है, हम एसडीआर नहीं कह रहे, हम एसडीएन की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और में क्या फर्क है। ओके, आपने क्वेश्चन ये पूछा कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग क्या है, तो अहमद इसका जवाब ये है कि इसका जवाब ये है कि आज के दौर तक हमारे जो डिवाइसेस हैं, इसमें हमारा जो 3 प्लेन्स होते हैं जिसमें हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन, ये एक ही डिवाइस के अंदर होते हैं और हर डिवाइस में ये सारे कुछ होता है। तो एसडीएन ने, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ने किया कि क्यों ना हम कंट्रोल प्लेन को सेंट्रलाइज कर दें और वो मुख्तलिफ डेटा प्लेन्स को कंट्रोल करे। यूं आप एक जगह से जो भी कहेंगे वो सारे डेटा प्लेन पे, सारे डिवाइसेस पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो भी पॉलिसी आप देंगे सेंट्रलाइज जगह पे देंगे, इसलिए आप दें कि आप हर एक डिवाइस पे जाके दें। तो वेरी ब्रीफली दिस इज योर एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, जो कि अगर वैन में इंप्लीमेंट किया जाए तो उसको एसडी वैन कहते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इवन पाकिस्तान में भी, मतलब पहले तो एसडीएन के लिए हम एग्जांपल देते थे कि जी माइक्रोसॉफ्ट जो है एसडीएन पे चला गया है, गूगल एसडीएन पे चला गया है, बिल्कुल ठीक है। इवन ये लेटेस्ट जो एग्जांपल मैंने आपको दी है कि अभी कोई साल भी नहीं हुआ, हमारी इसी लैब से पड़ी हुई उस इदारे में काम कर रही है, और उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने एसडीएन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। तो दिस इज समथिंग अप्रिशिएट, इसका मतलब द वर्ल्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो यही बात यहाँ पे वो कर रहा है कि मीटिंग द मॉडर्न नेटवर्किंग, ये कोर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो दिस कोर्स इज मीटिंग द मॉडर्न नेटवर्किंग डिमांड्स। अब क्या डिमांड्स है, बता रहा है कि जी वन ऑफ द डिमांड इज एसडीएन, द अदर डिमांड इज वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन का आपको कहाँ फायदा होगा, डेटा सेंटर्स में। अगर कहीं डेटा सेंटर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू फॉर दी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आप उस वर्चुअलाइजेशन को सीख लेंगे। तो चाहे वो टीटीसीएल का डेटा सेंटर हो, इन क्लाउड, इन अदर वर्ड क्लाउड, तो आप क्लाउड के लिए भी इस कोर्स को पढ़ के फिट इन हो जाते हैं। जी वो जो है हाइपरवाइजर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात, वो सर्वर वर्चुअलाइजेशन या मशीन वर्चुअलाइजेशन है, वीएम, वर्चुअल मशीन। यहां पे हम नेटवर्क को वर्चुअलाइज करेंगे, कुछ हद तक कह सकते हैं यस। उसके बाद जो हमारे इकराम की ख्वाहिश थी कि मैं इंटरप्राइज ग्रेड राउटिंग प्रोटोकॉल्स मेरी चॉइस है, यानी इंटरप्राइज ग्रेड राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि राउटिंग जो है वो छोटे इदारों में भी हो सकती है। मैंने आज सुबह की क्लास में भी ये बात एक्सप्लेन की कि कि आप अगर, आपका अगर राउटिंग, हर एक राउटर में राउटिंग टेबल होता है और उस राउटिंग टेबल में कंप्लीट पाथ्स अवेलेबल करता है कि इस तरीके से जाओ तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये राउटिंग टेबल बनता कैसे है, या एक तो इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड, ये नहीं लिखा, लिख दिया, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड, जी डायरेक्टली कनेक्टेड, कनेक्टेड जो राउटर के साथ नेटवर्क्स होते हैं उनकी एंट्री इस राउटिंग टेबल में हो जाती है।
ये हम अपने डीसी अपने स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में, क्योंकि उसमें भी राउटिंग का पार्ट है, वहां पे हम ये पढ़ लेते हैं कि नहीं भी है तो यहाँ भी देख लेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। फिर जो डायरेक्टली नहीं होते उनको हम कहते हैं रिमोट नेटवर्क्स। और इन रिमोट नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन या तो एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रूट, हम अपने राउटर में ये राउटर के राउटिंग टेबल में ये एंट्रियां कर सकते हैं। लेकिन छोटा नेटवर्क हो तो हो जाएगा, यानी 2 राउटर हैं, 4 राउटर हैं, यस यू कैन वर्क लाइक दिस। लेकिन अगर आपके पास 200 राउटर्स हैं, आप इंटरप्राइज नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ स्टैटिक से ये काम नामुमकिन है। तो फिर क्या करें? तो जवाब ये मिल रहा है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट लिखा है कि वी शुड गो फॉर द इंटरप्राइज ग्रेड राउटिंग प्रोटोकॉल, लाइक फॉर एग्जांपल OSPF और EIGRP, RIP, ISIS, BGP. They are the enterprise grade routing protocols. वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज, मिसाल के तौर पे, वन ऑफ द एग्जांपल दैट इज नॉट ऑफ द एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बट मशीन वर्चुअलाइजेशन, जो कि आप लोग मेरे साथ देखते रहते हैं कि जेंटलमैन, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं, जी, अगर मैं आपको ये, आपको लगता तो ये कि मेरा जो हार्डवेयर है वो एक मशीन जो कि विंडो 10 है वो चला रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये तो मेटाएक्सप्लॉइटेबल 2 भी इस्तेमाल कर रहा है, विंडो 7 भी है, विंडो 10 भी है, Ubuntu भी है, विंडो सर्वर भी है, काली भी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल मशीन चल रही हैं, तो हार्डवेयर तो एक है, तो फिर ये मशीनें कहाँ चल रही हैं? इन मशीन को हम कहते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स। इसी तरह हम वर्चुअल सर्वर्स भी, यानी मिसाल के तौर पे आप किसी डेटा सेंटर में हैं। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि क्लाउड के, नहीं बताया हुआ तो दोबारा बता रहा हूं, क्लाउड में मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा सर्वर जो है वो उनके पास आपका हो, और आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट के लिए डिवाइस चाहिए, बाकी सारा कुछ उधर हो। यानी कि इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहीं पे हो, प्रोसेसिंग भी वहीं पे हो, एप्लीकेशन भी वहीं पे हो, सब कुछ वहां हो। क्योंकि आप मिसाल के तौर पे आपके पास उतनी पावर, लाजमी तौर पे हर मशीन में वो पावर नहीं है, तो आप वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं क्लाउड में, एंड विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, आप भी हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो गया, ये तो मैं खुद करूं तो 3 हफ्ते लग जाएंगे। तो दैट इज डन बाय, कि बस उन्होंने ये, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि मैं जस्ट इसको उठाता हूँ और विद इन मिनट्स इंस्टॉल कर देता हूँ, कहता हूँ जी सब कुछ इसमें, जितनी एप्लीकेशन जरूरत थी सारी इसमें अवेलेबल है। तो इस अमल को हम कहते हैं दैट इज ए विचुअलाइज सर्वर। यानी असल में हार्डवेयर पे वो नहीं है, वो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है। गेस्ट ये खुद है, और वो अब जो मिसाल तो विंडो 7 है, विंडो 10 है मेरे केस में, वो मेरा होस्ट है। उस होस्ट के ऊपर एक हाइपरवाइजर के जरिए, जो कि हम देखेंगे कि हाइपरवाइजर टाइप 1 का भी होता है, टाइप 2 का भी होता है। तो दैट इज इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड टू द फील्ड आइटम। ठीक है, ओके, वापस आते हैं जी। तो हमने कहा कि क्या चीज है कि इट विल टीच यू दी राउटिंग प्रोटोकॉल। अब कौन से मैंने कहा एक तो तरीका है कि स्टैटिक हो, लेकिन ये मैंने कहा कि ये तरीका कोई ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि बड़े नेटवर्क्स में स्टैटिक वाला काम कोई भी ना कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या हल है? तो हमने कहा हल ये है कि हम डायनेमिकली करें, यानी कि हम ऐसे प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें जो खुद ही ये काम करें। तो हमने सुबह भी कहा कि या तो ये फिर लिंक स्टेट या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स ये काम हमारे लिए कर सकते हैं। कुछ हाइब्रिड भी हैं, जिसमें से यहाँ पे 2 एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? तो एक तो हम, यानी कि मॉडर्न नेटवर्क की जो डिमांड्स हैं आज, हम उनके साथ अपनी दोस्ती
बना लें। दूसरा काम हमारे लिए क्या आ जाएगा कि हम जैसे कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में सीखना चाहते हैं, तो यस, दिस कोर्स विल टीच यू अबाउट दी फायरवॉल्स, VPNs, ACLs, hardening your devices, AAA, और यही चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ये देखें, दिस इज, बल्कि अगर मैं यहां से पहले दिखा दूं, ये देख लें। अगर आप, ये पहला वाला पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू दी राउटिंग, डायनामिक रूटिंग, लाइक उसने कहा सिंगल एरिया OSPF। हम मल्टी एरिया OSPF भी बात करेंगे, आज तो कोर्स में नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। यानी कि अगर कोई मीडियम साइज की इदारा है, इंटरप्राइज है, जिसके पास 50 राउटर है मिसाल के तौर पे, तो दे कैन बी हैप्पी विद सिंगल एरिया। लेकिन इफ इट इज ए वेरी लार्ज कंट्री लेवल के ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे PTCL, तो दे, उनको एक एरिया से गुजारा नहीं होगा, देन दे विल हैव द मल्टीपल एरियाज, they will divide their network into multiple areas. So in this case then you will need the multi area OSPF। तो बात करेंगे, मसला नहीं। फिर हम देखिए यहां से स्टार्ट हो जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में मैंने से कहा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, we'll talk about them, we will talk about the ACL for the IPv4 configuration, we'll talk about the NAT। हम नेट पढ़ते थे पुराने कोर्सों में, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते थे। अब हम बात करेंगे अबाउट दी नेटिंग। फिर हम बात करेंगे अबाउट, अभी मैंने कहा कि जी दिस इज अगेन रिलेटेड टू सिक्योरिटी, VPNs एंड IPsec। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दी सिक्योरिटी पार्ट। देन आज हमारे साथ नहीं है, नाम मुझे भूल गया, जो कि UAE से हैं लेकिन आजकल पाकिस्तान में है, तो उन्होंने एक कोर्स, मुजम्मिल उनको हैदर नेट, सर, क्या जी, मुजम्मिल हैदर। मुजम्मिल हैदर। तो मुजम्मिल हैदर नेटवर्क मैनेजमेंट में बड़ा इंटरेस्टेड था, लेकिन वो SNMP के जरिए, नेटवर्क सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के जरिए भी। लेकिन अब जमाना नेटकॉन्फ और रेस्टकॉन्फ की तरफ चला गया, दैट इज एडवांस वेज ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली इट इज हियर। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो नेटवर्क डिजाइन, ऑलवेज यू हैव टू डू डिजाइनिंग एंड प्लानिंग, एंड फाइनली इज अबाउट द नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्क ऑटोमेशन। तो अगर यहाँ थोड़ा सा कम भी है, तो यहां से मैं इस चीजों को इनहेंस कर सकता हूं। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत, अगर आप वाकई ऑटोमेशन में अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ी सी दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर आप प्रोग्रामिंग से दुश्मनी का इजहार छोड़ देंगे, ठीक है। एनीहाउ, तो ये तो था सार हमारा कोर्स का कंटेंट। फिर मैंने आपको यहाँ पे वापस ला रहा हूँ, और मैंने कहा कि जी सिक्योरिटी, वही बात मैंने जैसे की। इसके बाद आपको जो नहीं अच्छा लग रहा, ये उसकी बात कर रहा है। ऑटोमेशन फॉर व्हाट पर्पस? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट, इंक्रीज आउटपुट, इंक्रीज स्पीड। तो यही वो कह रहा है कि इसमें हमें क्या चाहिए होगा, हमें पाइथन के साथ काम करना होगा, हमें कुछ रेस्ट एपीआई के ऊपर काम करना होगा। एपीआई क्या होता है? एपीआई ये होता है कि अगर आपकी दो एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से जब बात करती है, तो लाजमी तौर पे उनके दरमियान में कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे। तो व्हेन यू इंप्लीमेंट दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो यू यूज दीज प्रोटोकॉल्स, तो आप एक एप्लीकेशन में बैठे हुए दूसरी एप्लीकेशन का डेटा या कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई टूरिस्ट की एप्लीकेशन है, तो उसको अगर कहीं वेदर की वो हासिल करनी है, तो वो एपीआई यूज करके, वेब एपीआई यूज करके किसी दूसरी साइट से वो निकाल के ले आते हैं वेदर की इंफॉर्मेशन।
और अपने क्लाइंट को दिखा दे तो क्लाइंट तो खुश हो गया कि जी उसको पता चल गया कि जी अगले हफ्ता या अगले 5 दिन या 3 दिन बारिश होगी, धूप होगी, मौसम अच्छा होगा, बुरा होगा। तो अब वो खुद नहीं वो जाके वहां से वो डेटा कलेक्ट कर रहा, वो उन साइट्स पे जो कि ऑलरेडी वेदर पे काम कर रही हैं उनसे वो डेटा फैच करके ले आता है। यानी कि एक एप्लीकेशन इज टॉकिंग टू अनदर एप्लीकेशन एंड दैट इज डन थ्रू दी एपीआईज। देन इसमें बड़ा ही अच्छा एक टूल है ऑटोमेशन के लिए जिसे कहते हैं एनसिबल। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन दिस इज ए ग्रेट समथिंग टू वर्क। अब वो कहता क्या है, कहता है कि ऑटोमेशन से क्या फायदा है, रिड्यूसेस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एरर। मैंने कहा ना कि यूजर आम आदमी की खराबी ये है कि वो जब मैनुअली काम करता है तो एरर तो करेगा ही करेगा। तो कहता है कि ऑटो इस चीज को ऑटोमेट करने से 40% एरर्स कम हो गए। और इस चीज को का इंफॉर्मेशन ये कहती है कि रिड्यूसिंग मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एरर्स अप टू 40%, ऑटोमेशन से 40% एरर्स हो गए। एरर कम होने का मतलब है नेटवर्क का डाउन, यानी कि डाउनलोड नेटवर्क के डाउन होने के चांसेस कम हो गए, और वो भी अराउंड 40%। तो मैंने पहले कहा कि आपका ये ऑटोमेशन का पार्ट नेटवर्किंग और डेवऑप्स के का मिलाप है। गैप, उस गैप को ये ब्रिज करता है, फिल करता है। पहले नेटवर्किंग वाला डेवऑप नहीं समझता था, यानी कि डेवलपमेंट नहीं समझता था, डेवलपमेंट वाला नेटवर्किंग नहीं समझता, तो लाजमी तौर पर इनके मिलने से जो चीज बनती थी वो किसी अच्छी क्वालिटी की नहीं। तो अब मकसद ऑटोमेशन से हमारा ये है कि नहीं, ये दोनों काम नेटवर्किंग का बंदा अपने हाथ में ले ले। लाजमी तो डेवऑप वाला तो नहीं आएगा नेटवर्किंग साइड पे, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क वाला वहां पे कब्जा जमाए। फिर कहता है कि जी कैरियर में क्या क्या आप इससे बन सकते हैं। भाई अगर मैं ये मिटा सकूं, नहीं कंप्लीट इतनी वो नहीं चाहिए, लेकिन इतना चाहिए कि आप इजिली चीजों को मैनेज कर सकते, स्पेशली जो इनका डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डिक्शनरीज हैं, लिस्ट हैं। स्ट्रिंग तो बहुत ही बेसिक है। तो तो जी टुपल्स हैं, इनके ऊपर हमें काम करने का आइडिया हो तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। तो फायदा क्या होगा, हम चाहें तो नेटवर्क इंजीनियर बन जाएं, हम चाहें तो सिक्योरिटी एनालिस्ट बन जाएं, क्योंकि अब हमें सिक्योरिटी पे भी हम ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। कोई अटैक करना है तो वो भी हम इससे, और अगर कोई डिफेंस करना है तो वहां भी हम ऑटोमेशन को सामने ला सकते हैं। इसलिए इसके अलावा हम क्लाउड में भी वर्चुअलाइजेशन की वजह से इन हो सकते हैं, और हम नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर में भी जा सकते हैं। तो कहता है कि जनाब इसकी वजह से जो जिन लोगों ने सीसीएनए कंप्लीट किया होता है उनकी सैलरी 20 to 30% औरों के मुताबिक हायर होती है, चाहे वो इंसेंटिव के फॉर्म में कहें या जिस फॉर्म में भी कहें। ओके जी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम इस एरिया में स्पेशली नेटवर्क मैनेजमेंट साइड में, मैंने कहा था ना पहले जो पुराने लोग हैं दे टॉक अबाउट द नेटवर्क मैनेजमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, लेकिन अब दैट हैज बीन टेकन बाय द नेटकॉन्स व्हिच इज यूजिंग द एआई ड्रिवन मेथड्स। तो अगर हम इसमें आगे जाते हैं तो दैट इज ग्रेट। इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, हार्डवेयर को प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इसके यहाँ नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो आखिरी चैप्टर जो है इसका दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन। तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो दैट, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो दैट्स समथिंग मार्वलस। और ये जो हमारे दोस्त सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, बस थोड़ी देर में इसको खत्म करते हैं, फिर नमाज भी पढ़ते हैं और सारे काम करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वापस इस डॉक्यूमेंट पे आता हूँ क्योंकि अजान का टाइम है।
तो कहता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप ये चीजें कर लें। कहता है कि जी 90% ऑफ इंटरप्राइजेज नाउ प्रायोरिटाइज नेटवर्क ऑटोमेशन स्किल्स। अगर आपके पास नेटवर्क ऑटोमेशन स्किल्स हैं तो 90% ऑफ इंटरप्राइजेज विल से यस गुड। फिर 75% ऑफ नेटवर्क आउटेज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एरर्स, क्योंकि रिपीटिव काम करते हैं ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये गैटनर की साइट कह रही है कि 75% ऑफ नेटवर्क आउटेज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एरर्स कुड बी प्रिवेंटेड विद ऑटोमेशन। एंड कहता है कि 68% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट डिफिकल्टी फाइंडिंग क्वालिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ऑल दिस मेक सेंस। कहता है दिस कोर्स डज नॉट टीच नेटवर्किंग, इट प्रोवाइड है, क्योंकि नेटवर्किंग हमने प्रीवियस उसमें पढ़ी है, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इट प्रोवाइड ए कंप्रिहेंसिव स्किल सेट फॉर डिजाइनिंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन modern network enterprise networks. For professionals, it represents a powerful career accelerator in our increasingly connected world. फिर ऑटोमेशन पे फर्दर बात करता है कि ऑटोमेशन इट इज $100 billion शिफ्ट। तो कहता है इंटरप्राइजेस विद ऑटोमेशन सीज 60% फास्टर इंसिडेंट रेजोल्यूशन, जो भी मसला रिजॉल्व हो गया, इंसिडेंट रेजोल्यूशन फास्टर। फिर ए बैंक ऑटोमेटेड 500 स्विच कॉन्फ़िगरेशन मंथली। क्या करता था बैंक? ऑटोमेटेड 5000 स्विच कॉन्फ़िगरेशन मंथली यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट्स, सेविंग 400 प्लस इंजीनियरिंग आवर्स पर ईयर। इतने घंटे उन्होंने ऑटोमेशन करके बचा लिए। तो इससे पता चलता है कि ये कोर्स की अहमियत क्या है। यहां पे जस्ट मैंने ये बताया कि इंटरप्राइज नेटवर्क होता क्या है। तो हमने कहा इंटरप्राइज नेटवर्क इज ए लार्ज स्केल हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट मीन बाय क्योंकि हमारा टॉपिक है ना इंटरप्राइज नेटवर्क क्या है। इंटरप्राइज नेटवर्क सिर्फ लार्ज स्केल नहीं है, उसका हाई परफॉर्मेंस भी देना जरूरी है। हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर that connects an organization's people, devices, application and data across multiple locations. ऑटोमेशन का एक और बड़ा मजेदार वो है कि जब हम ऑटोमेशन नहीं कर रहे होते तो हम एक प्लेटफॉर्म के मालिक होते हैं, लेकिन जब हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं तो हम मल्टीपल और ये हर इंडस्ट्री में ये चीज है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ, एक कंपनी के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरप्राइज काम नहीं करना चाहती। कहीं पे उसके एक कंपनी के डिवाइसेस लगे हुए हैं तो कहीं दूसरे में दूसरे कंपनी के डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो आप एक ही ऑटोमेशन इंजीनियर जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर सकता है। तो इंडस्ट्री के लोगों के लिए, इंडस्ट्री के मालिक के लिए, इंडस्ट्री की मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मैं ये कहने में दुरुस्त समझता हूं कि ये कोर्स, जैसे मैंने यहाँ पे ये बात कही कि जनाब ये कोर्स आपको ओके, तो कि ये कोर्स आपके लिए क्यों जरूरी है या क्यों बेहतर है कि दिस इमेंस सिग्निफिकेंस इन द इंडस्ट्री। क्यों इमेंस इन वो है? ड्यू टू द अलाइनमेंट विद द मॉडर्न नेटवर्किंग डिमांड्स, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड ऑटोमेशन। तो कोई क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से है, आज दो बंदे हमसे कम हो गए, इनमें से एक हमें नहीं, यहाँ से हम वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं आओ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने पहले बताया हुआ है कि हम 2 वीक्स तक सिर्फ इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम मॉर्निंग में 11 बजे से 1 बजे 2 घंटे, अभी तो हम 1 घंटा ले रहे हैं लेकिन हम 2 घंटे फिर अपनी जैसे नॉर्मल हम क्लासेस लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स वीक और लिटिल मोर, हम इस कोर्स को इंशाल्लाह देंगे। तो हमें एक क्वेश्चन मिला है, क्लियर है सर? ओके, इकराम की तरफ से फीडबैक है कि क्लियर है। और अहमद कह रहे हैं सर क्या हम इसमें वीपीएन क्रिएट कर सकेंगे? जनाब आपने अभी ये देखा है,
मुझे बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ पे आ जाऊं और यहाँ पे आपके लिए अहमद बात करूं अबाउट दी, ये देखें जी, वीपीएन एंड आईपीसेक कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको खोलें, देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है। देखें जी, वीपीएन टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ वीपीएन, अभी कुछ देर में देखें ये सारा कुछ आपको बता रहा है। IPsec, तो यू हैव दी एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यू हैव दी इंटरप्राइज एंड सर्विस प्रोवाइडर VPN, साइट टू साइट एंड रिमोट साइट एक्सेस VPN। तो यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दी VPNs। देखिए फायरवॉल जो हैं वो की बजाय फायरवॉल्स लिमिटेड वो है, यहाँ पे फायरवॉल्स की बजाय ज्यादा एम्फेसिस जो है डेट इज ऑन दी ACLs। ये देख लेते हैं, ये देख लें ACLs। तो हियर वी आर विद दी सिक्योरिटी पार्ट। अबू जर पूछ रहे हैं, क्लियर है, ओके। तो ऑनलाइन की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अगर फिजिकल की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो, है कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो चलें आज के लिए इतना काफी। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे और अब हम अपने कोर्स की तरफ, और स्पेशली हम चले जाएंगे टुवर्ड्स सिंगल एरिया OSPF की तरफ, ताकि जिन लोगों ने कहा हमें डायनामिक रूटिंग इंटरेस्टिंग है, उनका डायनामिक रूटिंग का काम स्टार्ट हो। क्लियर एवरीवन? थैंक यू वेरी मच। तो जो लोग हम इस कोर्स में हैं वो अपने दोस्तों को भी इस कोर्स की सिग्निफिकेंस के बारे में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इस कोर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो उनको सिग्निफिकेंस के बारे में बताएं, ताकि जितने भी लोग इस कोर्स में आना चाहते हैं वो एक ही दफा आए, ताकि बाद में आते हैं तो लैग करते हैं, फिर तो लैगिंग ना हो। थैंक यू वेरी मच।